कतर पर ईरानी मिसाइल हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कतर में अमरीकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। इराक में अमरीकी एयरबेस अल असद का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ॉल कर दिया है। कतर में अमरीकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ईरानी सरकारी टीवी की जानिब से कहा गया। और कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर मुतादिद मिसाइल फायर किए। ईरान पर इसराइली जारियत के बाद जंग खत्ते में फैलने लगी। सऊदी अरब में अमरीकी बेसिस पर सायरन बजना शुरू हो गए हैं। ईरान ने कतर, इराक, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर हमला किया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कतर में अमरीकी अड्डे पर हमला किया है। हंजा साकिब दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। कहा जा रहा है कि ईरान की जानिब से 4 जो अरब मुल्क हैं उन पर हमला किया गया है, यानी कि अमेरिकन जो बेसिस हैं उन्हें टारगेट किया गया है। कैसे हालात आप देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है? देखें, दिस इज डेफिनेटली समथिंग जो कि प्रिडिक्टेड थी। ऑब्वियसली मैंने पहले भी कुछ दिन पहले ही ये प्रिडिक्शन की थी कि देखें अगर अमेरिका फुल फ्लेज सामने आके शामिल होगा इन दिस वॉर बिटवीन ईरान एंड इजराइल, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। इन द सेंस के देखें, इजराइल के पास अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस तो है और ऑब्वियसली मोस्ट प्रॉब्ली वो एक पूरे सुपर पावर के अगेंस्ट उस तरह से नहीं खड़ा हो सकता कि अमेरिका तक वो मिसाइल्स भेजे, लेकिन ऑब्वियसली एक टारगेट जो सॉफ्ट टारगेट वहीं पे दिखते हैं कि जो नियर बाय जितने भी यूएस मिलिट्री बेसिस हैं, तो इसके अंदर दिस वाज समथिंग जो कि एक्सपेक्टेड थी। फिर आप देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर भी स्टैंड स्टिल कर दी गई है, हॉल्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से ऑयल की जो सप्लाई है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हुए हैं पहले भी, अभी भी। आप देखें कि जो ईरान के ऊपर जिसने पहले भी यही बात की गई थी, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी यही बयान दिया था इरानियन के। देखें अब ये उनको बहुत लाइक इट विल बी अनफॉरगेटेबल कि जो रिस्पॉन्स आएगा ईरान की तरफ से। और अभी भी देखें आज व्हाइट हाउस की जो स्टेटमेंट आई है डिस्पाइट ऑफ दीज अटैक्स, वो यही आई है कि अभी भी व्हाइट हाउस, अब उन्होंने एकदम से अपना स्टांस बदल लिया है कि व्हाइट हाउस सेज दैट ट्रम्प इज स्टिल इंटरेस्टेड इन डिप्लोमेसी विद ईरान। सो ये किस किस्म का हिपोक्रिटिकल मामला चल रहा है कि एक जगह आप अटैक कर रहे हैं, दूसरी जगह आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, टेबल टॉक की बात कर रहे हैं। इवन नेटो के चीफ के ऊपर काफ़ी कंट्रीज़ ने ये एलिगेशन लगाई है कि जी यूएस की स्ट्राइक्स के ऊपर साइलेंट बैठना ये बिल्कुल गलत बात है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे देखें अब ऑलरेडी रशिया ने भी हामी भरी थी, चाइना ने भी हामी भरी थी कि अगर इस तरह की सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी तो वो ज़रूर ईरान को सपोर्ट करेंगे। और कुछ जो ये ब्लॉक है रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया वाला, तो इस तरह की भी बातें कुछ आ रही थी, स्पेकुलेशन थी कि दे माइट इवन प्रोवाइड न्यूक्लियर एसेट्स टू ईरान। तो ये आई थिंक एक चेन ऑफ इवेंट्स जो अगेन यूएस की इन्वॉल्वमेंट ने शुरू की है, इससे ऑब्वियसली खत्ते की, पूरे खत्ते की नहीं, ग्लोबली पीस डिस्टर्ब होने का बहुत बड़ा भी खदशा है। तो जी इट्स अ डेवलपिंग सिचुएशन। इससे फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि अब रिटेलिएशन तो ईरान की तरफ से आएगी, एंड आई थिंक कि फर्दर और भी आएगी, बिकॉज हमने यही एक्सपेक्ट किया था कि उनके पास देखिए इतनी सोफिस्टिकेटेड ना मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं जिस तरह इजराइल के पास या यूएस के पास है। तो एट बेस्ट ईरान जिस तरह एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर सकता है अपनी रिटेलिएशन के फॉर्म में, वो उसी तरह कर सकता है कि जितने भी यूएस के बेसिस हैं उनको डिस्टर्ब करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टैंड स्टिल करना। अब तो ये है कि देखें यमन की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई थी कि हम रेड सी को भी बंद करेंगे। सो ये आई थिंक अभी ट्रम्प को इजराइल के और ईरान के बीच में एक पीस ब्रोकर कराने की कोशिश करनी चाहिए। अब नाउ मोर देन एवर इट्स अ टेस्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, क्योंकि अब बात वरना काफ़ी हाथ से निकल जाएगी। सो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो ईरान भी अटैक नहीं कर सकेगा, इतना न्यूक्लियर आर्सन नहीं है, लेकिन क्योंकि बाकी कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं और आई थिंक कि अभी
इस चेन ऑफ रिएक्शन के वजह से हमें ये देखने को ज़रूर मिलेगा कि जो यूएस की एज अ हेजेमोनिक पावर इस्टेब्लिश अपने आप को एज अ सुपर पावर इस्टेब्लिश किया हुआ है, वो मैं देख रही हूँ कि उसके अंदर एक ग्लोबल रीसेट आएगा टुवर्ड्स अ मोर मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी अंजा साकिब साहिबा। आपने कीमती वक्त दिया है पब्लिक को। आपको अपडेट करते चलें कि ईरान की जानिब से हमला किया गया है, अमेरिकन बेसिस हैं जिन्हें टारगेट किया गया है और कतर में अमरीकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।